नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। और दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जी के कैप्सूल, जो आपके ज्ञान को रखे कूल। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। कार्यक्रम का प्रसारण हर सोमवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर मंगलवार शाम 5 बजे से रेडियो उड़ान द्वारा किया जाता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। ब्रेक के बाद जीके कैप्सूल कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 6 अप्रैल, दिन सोमवार, सन 2026। आज ही के दिन हम विकास और शांति को प्रमोट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में इस दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना भी हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की ओर। प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, हाल ही में किस देश के उप प्रधानमंत्री डेनिस मुंत्रो भारत की यात्रा पर आए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी फिजी या ऑप्शन डी रूस। बिल्कुल सही दोस्तों, रूस। प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी और हमारे स्वतंत्र कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी के द्वारा न्याय सेतु चैट जीपीटी की तरह एक ऐप लॉन्च हुआ है, एक एआई चैटबॉट लॉन्च हुआ है जिसका नाम है न्याय सेतु। इसका मैस्कोट क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए दीक्षिका, बी परीक्षा, सी सुरक्षा या ऑप्शन डी रक्षा। बिल्कुल सही दोस्तों, ये है दीक्षिका, यानी न्याय सेतु चैट जीपीटी की तरह एक चैटबॉट है, जबकि दीक्षिका उसका मैस्कोट है। प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, हाल ही में सी ड्रैगन युद्ध अभ्यास का आयोजन किस देश में हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ए दक्षिण कोरिया, बी चाइना, सी अमेरिका या ऑप्शन डी जर्मनी। बिल्कुल सही दोस्तों, सी ड्रैगन युद्ध अभ्यास का आयोजन अमेरिका में हुआ है। प्रश्न संख्या 4। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, हाल ही में चर्चा में रही भारत की परमाणु घड़ी का संबंध किससे है जो बंद हो चुकी है? आपके ऑप्शंस हैं ए नाभिक सिस्टम से, बी स्पेस सिस्टम से, सी टाइम सिस्टम से या ऑप्शन डी नेशन सिस्टम से। बिल्कुल सही दोस्तों, ये नाभिक सिस्टम यानी एक प्रकार का जीपीएस सिस्टम है। दोस्तों, जो हमारे फोन में टाइम होता है वो बिल्कुल करेक्ट नहीं होता, लेकिन जो परमाणु घड़ी होती है उसका टाइम एकदम करेक्ट होता है और इसको हम जो मौसम विज्ञान है उसमें इस्तेमाल में लाते हैं। प्रश्न संख्या 5। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, भारत और चाइना के मध्य मैकमोहन लाइन कब डिसाइड की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए सन 1900 में, बी सन 1904 में, सी सन 1914 में या ऑप्शन डी सन 1949 में। बिल्कुल सही दोस्तों, सन 1914 में डिसाइड की गई थी। प्रश्न संख्या 6। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, 8वें वेतन आयोग का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आपके ऑप्शंस हैं ए असम, बी बिहार,
सी केरल या ऑप्शन डी तमिलनाडु। बिल्कुल सही दोस्तों, असम। असम की राजधानी है दिसपुर। प्रश्न संख्या 7। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में किस राज्य ने दिव्यांग शक्ति योजना प्रारंभ की है। आपके ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल या ऑप्शन डी गुजरात। बिल्कुल सही दोस्तों, आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 8। दोस्तों आप लोगों को बताना है गुड़ी पड़वा या फिर जिसे हम नव वर्ष के नाम से भी जानते हैं, ये त्योहार किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी केरल या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। बिल्कुल सही दोस्तों, नव वर्ष जिसे हम गुड़ी पड़वा के नाम से जानते हैं, ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, जबकि उगादी इसे भी हम नव वर्ष के नाम से जानते हैं और उगादी जो पर्व है वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 9। दोस्तों आप लोगों को बताना है नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर करवाया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं ए कलिंगा स्टेडियम में करवाया जाएगा, बी बिरसा मुंडा स्टेडियम में करवाया जाएगा, सी चिन्ना स्वामी स्टेडियम में करवाया जाएगा या ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करवाया जाएगा। बिल्कुल सही दोस्तों, ये उड़ीसा में कलिंगा स्टेडियम में करवाया जाएगा। प्रश्न संख्या 10। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में बच्चा गोद लेने पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कितने दिन का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है। आपके ऑप्शंस हैं ए 12 सप्ताह का यानी 12 वीक्स का, ऑप्शन बी है 15 वीक्स का, ऑप्शन सी है 18 सप्ताह का या ऑप्शन डी है 24 सप्ताह का। बिल्कुल सही दोस्तों, 12 सप्ताह यानी 12 वीक्स का जो है मातृत्व अवकाश मिलेगा, यानी जो माता बच्चा गोद लेगी उसे 12 सप्ताह की छुट्टी प्रदान की जाएगी ताकि वो अपने गोद लिए बच्चे की देखरेख कर सके। प्रश्न संख्या 11। दोस्तों आप लोगों को बताना है भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला गया था। आपके ऑप्शंस हैं ए पंजाब में, बी हरियाणा में, सी उत्तर प्रदेश में या ऑप्शन डी उत्तराखंड में। बिल्कुल सही दोस्तों, उत्तराखंड में खोला गया था। प्रश्न संख्या 12। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में जारी हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा। आपके ऑप्शंस हैं ए 11वां, बी 12वां, सी 13वां या ऑप्शन डी 14वां। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत 13वें स्थान पर रहा। प्रश्न संख्या 13। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में अनुतिन चरण विराकुल किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए थाईलैंड के, बी मालदीव के, सी श्रीलंका के या ऑप्शन डी इंडोनेशिया के। बिल्कुल सही दोस्तों, ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। दोस्तों थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और यहाँ की करेंसी है बाहत। प्रश्न संख्या 14। दोस्तों आप लोगों को बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में महाड़ सत्याग्रह का आह्वान किस राज्य में किया गया था। ये 1927 की बात है। आपके ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश में, बी पश्चिम बंगाल में, सी बिहार में या ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। बिल्कुल सही दोस्तों, महाड़ सत्याग्रह का आह्वान महाराष्ट्र राज्य में करवाया गया था। दोस्तों महाड़ नाम का एक तालाब था जहां पर उच्च वर्ग के लोग पानी पी सकते थे, लेकिन भीमराव जी के नेतृत्व में यहां पर सब लोगों को इकट्ठा किया गया और इस भ्रांति को तोड़ा गया। प्रश्न संख्या 15। दोस्तों आप लोगों को बताना है नाथुला दर्रा किस राज्य में है। आपके ऑप्शंस हैं ए हिमाचल प्रदेश में, बी उत्तराखंड में, सी लद्दाख में या ऑप्शन डी सिक्किम में। बिल्कुल सही दोस्तों, नाथुला दर्रा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की राजधानी है
देहरादून और इसकी एक और राजधानी है गैरसेन। प्रश्न संख्या 16। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है। आपके ऑप्शंस हैं ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी लद्दाख या ऑप्शन डी सिक्किम। बिल्कुल सही दोस्तों, लिपुलेख दर्रा सिक्किम में है। सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि सिक्किम में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं और सिक्किम की स्थापना कब हुई थी। प्रश्न संख्या 17। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में सबसे तेज गति से विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ने का रिकॉर्ड किन्होंने बनाया है। आपके ऑप्शंस हैं ए सिकंदर रजा, बी भूपति राजू वर्मा, सी रवि ठाकुर या ऑप्शन डी अमृता सेन। बिल्कुल सही दोस्तों, सही उत्तर होगा भूपति राजू वर्मा। दोस्तों इन्होंने विश्व की जो 7 सबसे बड़ी ज्वालामुखी चोटियां हैं उनको 92 डेज में यानी 92 दिनों में फतेह किया है। प्रश्न संख्या 18। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में किस राज्य के टूरिज्म मिनिस्टर यानी पर्यटन मंत्री जिनका नाम है जुबल्ली कृष्णा राव, इन्हें पीस ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है इनका संबंध किस राज्य से है। इस राज्य में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भी हुआ है जिसके कारण इन्हें पीस ग्रैंड प्राइज प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी केरल या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। बिल्कुल सही दोस्तों, तेलंगाना। प्रश्न संख्या 19। दोस्तों आप लोगों को बताना है ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। आपके ऑप्शंस हैं ए कार्लोस अलकराज, बी जेनी सीनर, सी सुबेलंका या ऑप्शन डी मारियाना टेंचो। बिल्कुल सही दोस्तों, कार्लोस अलकराज ने ये खिताब जीत लिया है। प्रश्न संख्या 20। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में किस देश के अंदर 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्क्रीन देखने पर प्रतिबंध लगा दिया है यानी 0 स्क्रीन टाइमिंग कर दी गई है। आपके ऑप्शंस हैं ए इंग्लैंड में, बी जर्मनी में, सी फ्रांस में या ऑप्शन डी डेनमार्क में। बिल्कुल सही दोस्तों, ये काम किया गया है इंग्लैंड में। यहाँ पर 2 वर्ष के बच्चों के लिए किसी भी प्रकार का मोबाइल इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाया है, जबकि 2 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए वे केवल दिन में 1 घंटे तक मोबाइल स्क्रीन को देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 21। दोस्तों आप लोगों को बताना है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसकी स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शंस हैं ए 1991, बी 1992, सी 1993 या ऑप्शन डी 1994। बिल्कुल सही दोस्तों, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। प्रश्न संख्या 22। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में भारत में 2 रिफ्यूज पोर्ट्स का निर्माण होगा यानी रिफ्यूज बंदरगाह का निर्माण होगा। दोस्तों ये वो बंदरगाह होते हैं जहां पर कोई जहाज त्रासदीग्रस्त हो जाता है तो उनको लाया जाता है, या जो जहाज खतरे में होते हैं तो उनको खड़ा करने का स्पेस यहाँ पर होता है। तो भारत में ये 2 बनेंगे, कौन बनाएगा। आपके ऑप्शंस हैं ए अंबानी पोर्ट, बी अडानी पोर्ट, सी टाटा ग्रुप या ऑप्शन डी बिरला ग्रुप। बिल्कुल सही दोस्तों, ये बनाएगा अडानी पोर्ट। प्रश्न संख्या 23। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में जफर इकबाल को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस खेल से है। आपके ऑप्शंस हैं ए फुटबॉल से, बी टेनिस से, सी बैडमिंटन से या ऑप्शन डी हॉकी से। बिल्कुल सही दोस्तों, इनका संबंध है दोस्तों हॉकी से है। प्रश्न संख्या 24। दोस्तों आप लोगों को बताना है यूथालिया जुबीन गार्गी तितली की खोज किस राज्य में हुई है। आपके ऑप्शंस हैं ए असम में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी हिमाचल प्रदेश में या ऑप्शन डी चंडीगढ़ में। बिल्कुल सही दोस्तों,
यूथालिया जुबिन गार्गी तितली की खोज अरुणाचल प्रदेश में हुई है। दोस्तों, इस तितली का नाम जुबिन गर्ग, जो हमारे सिंगर थे, अब वे इस दुनिया में नहीं हैं, उन्हीं के नाम पर इस तितली का नाम रखा गया है। प्रश्न संख्या 25। दोस्तों, आप लोगों को बताना है मदर मैरी कम्स टू मी ये बुक किन्होंने लिखी है। आपके ऑप्शंस हैं ए. जी. चंद्रमौली, बी. अरुंधति रॉय, सी. अमिताभ घोष या ऑप्शन डी. ममता कालिया। बिल्कुल सही दोस्तों, ये बुक अरुंधति रॉय जी की है। प्रश्न संख्या 26। दोस्तों, आप लोगों को बताना है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस देश में हो रहा है। आपके ऑप्शंस हैं ए. दक्षिण कोरिया में, बी. मंगोलिया में, सी. चाइना में या ऑप्शन डी. रूस में। बिल्कुल सही दोस्तों, मंगोलिया में इसका आयोजन हो रहा है। दोस्तों, मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में इसका आयोजन होगा। यदि प्रश्न पूछा जाए कि दुनिया की सबसे कोल्डेस्ट कैपिटल यानी ठंडी राजधानी कौन सी है, तो वो भी मंगोलिया की राजधानी उलान बटार है। प्रश्न संख्या 27। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में दक्षिण पूर्वी एशिया यानी आसियान कंट्री में कौन सा पहला देश बना है जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है। आपके ऑप्शंस हैं ए. म्यांमार, बी. सिंगापुर, सी. इंडोनेशिया या ऑप्शन डी. थाईलैंड। बिल्कुल सही दोस्तों, इंडोनेशिया। प्रश्न संख्या 28। दोस्तों, हाल ही में भारतीय पुरातात्विक विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बलिराजगढ़ नामक स्थान पर खुदाई शुरू कर दी है। ऐतिहासिक स्थान बलिराजगढ़ किस राज्य में है। आपके ऑप्शंस हैं ए. बिहार में, बी. उत्तर प्रदेश में, सी. राजस्थान में या ऑप्शन डी. गुजरात में। बिल्कुल सही दोस्तों, ये ऐतिहासिक स्थान बलिराजगढ़ बिहार में स्थित है। प्रश्न संख्या 29। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है। आपके ऑप्शंस हैं ए. आंध्र प्रदेश में, बी. महाराष्ट्र में, सी. तमिलनाडु में या ऑप्शन डी. असम में। बिल्कुल सही दोस्तों, ये है आंध्र प्रदेश में। प्रश्न संख्या 30। दोस्तों, आप लोगों को बताना है वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चरी ऑफ द ईयर पुरस्कार किस दिव्यांग खिलाड़ी को दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए. दीपिका पटेल, बी. दीक्षित राणा, सी. शीतल देवी या ऑप्शन डी. जमाइका पांडे। बिल्कुल सही दोस्तों, शीतल देवी को ये पुरस्कार इस बार प्रदान किया गया है, पैरा आर्चरी ऑफ द ईयर पुरस्कार। ये जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी हैं। दोस्तों, इनके हाथ नहीं हैं, ये आर्चरी यानी धनुषबाजी अपने पैरों के द्वारा करती हैं। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। हमें उम्मीद है कि जीके कैप्सूल कार्यक्रम आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि किसी प्रश्न को लेकर आपका कोई सुझाव या आपत्ति है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेज सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। क्या चश्मे सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं? जरा रुकिए, क्योंकि स्मार्ट ऑन डिवाइस के साथ चश्मे इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बार सोचिए, एक चश्मा जो चीजों को पहचान सकता है, करेंसी को सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर सकता है, 13 भाषाओं में किताबें पढ़ सकता है,
और पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट ऑन आपके सवालों का हल भी दे सकता है। The correct answer is ICA4 Canada. साथ ही इसका स्मार्ट आई देगा आपको डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की पूरी जानकारी। Mode change to Smart Eye. 5, 4, 3, 2. लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। स्मार्ट ऑन के साथ आपको मिलते हैं नॉन कैमरा फीचर्स भी, जिससे ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दोस्त। व्हाट्सएप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन ले। The image is a photograph of a printed exam or quiz paper. AI ट्यूटर से पढ़ाई में टॉप करें। The questions cover various topics such as crystal and structure. डॉक AI के साथ अपनी पढ़ाई और काम के डॉक्यूमेंट्स संभालें। स्मार्ट ऑन ग्लासेस आपके फोन के बैक और सेल्फी कैमरा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। महज 15 ग्राम का ये हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ जाता है और आपको देता है जबरदस्त फीचर्स। लेकिन इससे बेहतरीन बात ये है कि इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है, इसीलिए रहता है हमेशा तैयार आपके साथ। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर भी उपलब्ध है। आज ही हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और स्मार्ट ऑन को अपना बनाएं। नंबर है 91701 66068884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस डिवाइस, आपके जैसी सोचने वाली तकनीक। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट AI से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016 068884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। क्या आप एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? तो जरा ध्यान से सुनिए, बैरियर ब्रेक लेकर आया है एस लर्निंग, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक्सेसिबिलिटी की दुनिया का एक्सपर्ट। चाहे आप हो बिगिनर या प्रोफेशनल, यहाँ आपको मिलेंगे ऑन डिमांड इंटरैक्टिव कोर्सेज, वो भी अपनी ही रफ्तार से सीखने के लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और रियल वर्ल्ड इनसाइट्स के साथ। जल्द ही लॉग इन करें ace.barrierbreak.com पर। सब्सक्राइब फॉर फ्री एंड स्टार्ट विद फ्री एस बाइट्स। एस लर्निंग बाय बैरियर ब्रेक। अब एक्सेसिबिलिटी सीखिए अपने ही अंदाज में।